हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आगे शुरू करें। कल अपन लोगों ने कहाँ तक किया था? कल अपन लोगों ने पिछली क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम समझा दिया था। अब रिमाइंडर थ्योरम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड एक और है, वो है बिल्कुल उसी तरह से फैक्टर थ्योरम। क्या? फैक्टर थ्योरम। उसी का मान लो आप बिल्कुल रिवर्स, मतलब रिमाइंडर थ्योरम अगर जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो फैक्टर हो जाएगा। तो अब इसी को हम कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, चलिए जी, सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी, मैंने बताया था कि कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है ना? व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया था, एंड की क्लास में वापस मैं दे दूंगा। तो फैक्टर थ्योरम देखो जी, फैक्टर थ्योरम क्या होगा? जैसे अब पहले तो हम एग्जाम्पल से ही शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम को एग्जाम्पल से शुरू किया था, वैसे ही हम फैक्टर थ्योरम को भी एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पॉलिनोमियल लिया px, वो ले लिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस ले लेते हैं 4x। क्लियर है? और प्लस माइनस ले लेते हैं, या चलिए प्लस ले लेते हैं 6। ठीक है? ये ले लिया है px, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 6। एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लें, x माइनस 1 ले लेते हैं। क्या ले लें? x माइनस 1 ले लेते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, ये दो पॉलिनोमियल हैं। क्लियर है? अगर हम इसको डिवाइड करें, एक्स क्यूब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करें, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 डिवाइड कर लें। चलो पहले एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो x माइनस 1 ले लिया, डिवाइड कर लें। अभी मैंने सिखाया, इसीलिए मैं बार बार इस मेथड से बता रहा हूं आपको, ताकि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आसानी से डिवाइड करना आ जाए। तो क्या बताया था? सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? बोलो, करते हैं। आप बोलते रहो, ठीक है? जैसे भी आपको जहां भी दिक्कत हो तुरंत बोलो, ठीक है ना? और क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना है। आगे आप 10th में जाओगे तो वहां तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखो। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को भाई एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। चलिए जी, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो कितना आ गया? कितना आया? अरे बोलो जी, एक्स क्यूब आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, और माइनस कितना आया? एक्स स्क्वायर। ये आ गया माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हुआ। यहां पे आ गया 2x स्क्वायर। भाई माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस और माइनस 4x।
और +6 ये तो हम एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, ये बोलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? इस वाले नंबर से, इस वाले वेरिएबल से। तो -2x² को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -2x, बिल्कुल -2x लिख दें इसे। चलिए जी, -2x से मल्टीप्लाई करो इसमें, बोलो जी क्या आया? तो ये आ जाएगा माइनस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, -2x² और +2x, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। यहां पे कर लेते हैं जी, ये तो प्लस में साइन चेंज होगा और ये चेंज होगा माइनस में, तो ये कितना आया? -6x और +6। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब क्या होगा? इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो -6x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? -6। चलिए -6 ले लेते हैं, तो ये बना -6x और +6, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहां पे आ गया 0। देखो रिजल्ट मिला हमें, अच्छा 0 आ गया। 0 आया, सारा मेहनत हमारा बहुत क्या हो गया? अच्छा लगा कि जब हमने इतना अच्छा मेहनत किया और रिजल्ट इतना अच्छा, रिमाइंडर 0 आ गया तो काफ़ी अच्छा लगा। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्वोशंट क्या है, तो ये तो आ गया आपके पास Q। अगर आपसे पूछा जाए कि डिविडेंड क्या होगा, तो ये आ गया D। ठीक है ना, डिविडेंड। डिवाइजर क्या होगा? ये आ गया G। चलो G ले लेते हैं। और रिमाइंडर क्या आ गया? ये ले लेते हैं R। तो यानी D = Q + G और +R। तो R तो कोई, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसको अगर अपन डिवाइड कर लें, क्या कर लें? डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी, इसको और इसको, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। रिमाइंडर तो 0 है। इसी को अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम से करना हुआ तो क्या करना है? Px बराबर x³ - 3x² - 4x + 6 है? अच्छा जी, और gx x - 1 है? यहां से x - 1 को 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जी, आएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या कर ले? बहुत सिंपल सा खेल है, इसको इसमें रख देते हैं। P1 कितना हुआ? 1 का क्यूब, 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 6। देखो जी क्या हुआ? 6 और +1 7 और -7 क्या बन गया? 0। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से भी 0 आ रहा है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम अगर करें तो 0 आ रहा है। अब बात करते हैं, हमने क्या लिखा है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये P(1) 0 है, P(1) क्या है? 0 है, तो x बराबर 1 यानी x - 1, ये जो x - 1 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। रिवर्स जाइए, Pa 0 है तो हम क्या कहेंगे? x - a फैक्टर है। x - a फैक्टर ऑफ Px, देन P of A 0। यह है फैक्टर थ्योरम। तो चलो इसी को हम डिफाइन कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। क्या? एक हमने और एग्जांपल लिया, Px Gx, इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पूछा जाए तो 0। रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम करेंगे तो Px Gx, यहाँ से x बराबर 1 निकला। इस 1 को, रियल नंबर को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, जो भी रियल नंबर आएगा वो क्या होगा? वही होगा क्या? रिमाइंडर। तो चलिए फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। फैक्टर थ्योरम पे
हाँ जी, फैक्टर थ्योरम पे आ जाते हैं। पहले तो उसी तरह से लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पी एक्स क्या ले लिया है, कोई पॉलिनोमियल लिया है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इफ a इज एनी रियल नंबर देन ए कोई क्या ले लिया है, रियल नंबर ले लिया है, देन फर्स्ट है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, ये ए रखने पर इसमें क्या हो जाए, इस पॉलिनोमियल में 0 आ जाए, यानी ए जो है इसका जीरोज हो रहा है, देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर pa 0 हो रहा है तो x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, या इसको इफ x माइनस ए is a factor of polynomial px, if x minus a is a factor of polynomial px, then pa is equal to क्या हो जाएगा, 0। देखिए ध्यान से, बिल्कुल वही है, 0 पे ही खेल आके टिक गया है। क्लियर है, चाहे हम कान को ऐसे पकड़ें चाहे घुमा के पकड़ें, बात एक ही है, ये दोनों एक ही चीज कह रहा है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, क्या कहा मैंने भाई, कान को पकड़ना है, चाहे डायरेक्ट पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, बात तो एक ही है। तो वही चीज ये भी कह रहा है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कहां पे है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंज होती है, जिसकी डिग्री हो रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ए कोई रियल नंबर है, रियल नंबर बताया था, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी ले लो, रेशनल इर्रेशनल, ए कोई रियल नंबर हुआ, पॉइंट। देन अगर ये रखने पर ये 0 बन जाए तो हम कहेंगे कि x माइनस ए, अब आप कहोगे ए हमने, अगर ये माइनस में है तो x प्लस ए हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस ए, भाई ए की जगह माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। या हम इसको दूसरे फॉर्म में कहें, ऐसे भी कह सकते हैं, इफ x माइनस ए अगर फैक्टर है ये x माइनस ए, तो ये जो pa होगा वो 0 होगा, pa होगा वो 0 होगा, या pa 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है, pa 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है तो pa 0 होगा। और pa 0 का मतलब है क्या, p ऑफ a 0 होने का मतलब क्या है, p ऑफ a 0 होने का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। यहां रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है, यहां पे भी क्या लग रहा है, रिमाइंडर थ्योरम। भाई ये रिमाइंडर थ्योरम ही तो है, तो रिमाइंडर थ्योरम और ये है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। क्वेश्चन है, इज px is gx is equal to x
प्लस 1 is a factor of px is equal to x cube minus plus x cube minus plus 4x और प्लस 5, ये है। ये कह रहा है कि क्या gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फैक्टर है इस px का। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये सबसे पहले अगर हम देखें तो हम रिमाइंडर थ्योरम से ही कर लेते हैं। gx अपन के पास है x प्लस 1 और px है एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। तो जो gx है जिसको हमें इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो यहीं पे ले लेंगे, x प्लस 1 को 0 कर देंगे तो यहां से हमें जीरोज मिल जाएगा इसका। तो ये कितना आया, रियल नंबर आ जाएगा, ये रियल नंबर a मिल जाएगा। तो ये क्या मिला, x बराबर -1। अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो p ऑफ -1 बराबर देख लेते हैं -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 और प्लस 5 है कि नहीं है, है। कितना आया, तो ये -1 -4 प्लस 5 बराबर 0। ये लो 0 बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि देयरफॉर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 4x प्लस 5। ये जो x प्लस 1 है वो, ये जो gx है वो px का क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ये तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसके हिसाब से रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये फैक्टर बन जाएगा। और अगर ये 0 नहीं आ रहा होता, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई और नंबर x -1 ले लेते तो ये 0 नहीं आता। अगर ये 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। आप डिवाइड करके देखोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पर भी वो उसी फॉर्म में आएगा। तो चलो कहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको करके दिखा दें। एक बार डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। डिवाइड करें, चलिए किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्लियर, एक्स स्क्वायर टाइम, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और ये एक्स स्क्वायर है और ये 4x है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे और प्लस 4x प्लस 5। वैसा मत करना कि इसमें से ये माइनस करने लगे, भाई इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये एज इट इज आ गया। अब कितनी बार जाएगा, -x टाइम ले जाते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर और प्लस और माइनस x। चलिए ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया 5x प्लस 5। अब 5 टाइम ले जाइए तो ये आ गया 5x प्लस 5, 0 आ गया। देखो डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल। भाई इसका मतलब ये इसका फैक्टर हुआ, ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो ये तो हुआ आपका यहां तक क्या, एक तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट था, फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम थोड़ा पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन वगैरह आएगा, फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, पहले एनसीईआरटी के जो बेसिक वाले हैं, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। जितना भी हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको उस पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। ओके चलिए
क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2 पॉइंट पॉलिनोमियल, ठीक है। 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बहुत सिंपल, ये तो पहले से ही बता दिया था आपको, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपने कर लिया होगा। मैं इसे ओरली बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड है y² प्लस √2। थर्ड है 3√t प्लस t√2। फोर्थ है y प्लस 2/y। फिफ्थ है x के पावर 10 प्लस y³ प्लस t के पावर 50 है। बहुत सिंपल है, तो हमने पहले ही करा दिया था, आपने कर लिया होगा। भाई ये तो इसकी डिग्री क्या हो रही है, इसकी डिग्री हो रही है 2। कहीं पर भी डिग्री ऐसा नहीं है जो रेशनल में हो या जो होल नंबर ना हो, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा। देखो ये वेरिएबल यहाँ पे y है, √2 तो कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। क्या है वेरिएबल, t। तो t के पावर 1/2 आने का मतलब है कि ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पे देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, y प्लस 2 y के पावर -1 आने का मतलब है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल तो होगा, बट इन्होंने कहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर इन्होंने वन वेरिएबल में कहा है तो इसका मतलब कि इसमें तो एक तो आ रहा है x, इन्होंने कहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये कितना आ रहा है y, ये आ रहा है t, तो वन वेरिएबल तो नहीं है, तो उसके बेस वैसे तो पॉलिनोमियल हैं क्योंकि 3 वेरिएबल आ रहा है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी कहेंगे नो। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये हमने ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे सवाल इस पे करा दिए थे, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², ये भी करा दिया था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कुछ है ही नहीं इसमें बताने के लिए, कोफिशिएंट लिखना है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, 2 प्लस x² प्लस x, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट ये आ गया, x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x² वो कितना होगा 1,
तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी हम पहले करा चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप मैंने क्या कहा था, अगर आप करोगे तो इनकी बहुत आसानी से, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये सारे फर्स्ट एक्सरसाइज ओरली कर लोगे आप, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी और पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली कर लोगे। सेकेंड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, -1। थर्ड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, π/2, बिल्कुल। अच्छा, इसमें इसका फोर्थ पार्ट है √2x -1। अब इसमें कहा है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है तो आप लिखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 × x² प्लस √2x और -1 ऐसे लिख दिया, तो नहीं है इसका मतलब 0, तो आप लिख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ x² 0। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, देखो जी दो चीजें हैं, बताया था मैंने, बाइनोमियल और मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या बताया था, इसलिए मैंने पहले ही सारे डेफिनेशंस बता दिए थे, बहुत सिंपल है। बाइनोमियल का मतलब हो गया कि जिसमें 2 टर्म आए, और मोनोमियल का मतलब हो गया जिसमें 1 टर्म आए। तो इन्होंने क्या कहा है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका बाइनोमियल की अगर हम बात करें, बाइनोमियल में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बाइनोमियल में कितने टर्म आएंगे, 2, कुछ भी लिख लीजिए वेरिएबल। चलिए x के पावर 35 प्लस x के पावर 15 लिख लीजिए, ये बाइनोमियल हुआ। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, ये एक पॉलिनोमियल हुआ और इसकी डिग्री कितनी आ गई, डिग्री आ गई जो हायर एक्सपोनेंट होगा, तो डिग्री 35, कुछ भी लिख लीजिए। t के पावर 35 माइनस 100, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। 100 z के पावर 35 और प्लस 50 या 500 z के पावर 30, ये एक पॉलिनोमियल हुआ जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री हो जाएगी 35। क्लियर है भाई, बाइनोमियल है तो हमें कुल मिला जुला के 2 टर्म लाना है, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई होने से टर्म नहीं, जब ये प्लस या माइनस होता है तब हम उसको बोलते हैं क्या, कि ये बाइनोमियल है। अच्छा, इसी का मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें 1 टर्म हो, तो कुछ भी लिख लीजिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, ये लीजिए px बराबर x के पावर 100, pz बराबर 100 z के पावर 100, कुछ भी लिख लीजिए। मोनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। मोनोमियल का मतलब क्या बताया था, जिसमें 1 टर्म हो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल था, सारा कुछ बता दिया था पहले से ही, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही देख लिया होगा उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। अच्छा जी, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, बताओ डिग्री तो हमने ऐसे ही सारे क्वेश्चन में बता दिया था डिग्री। चलिए लेकिन फिर भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन 4 है, देख लें 4। px कितना है, ये है 5x³ प्लस 4x² और प्लस 7x। दूसरा है py 4 माइनस y²। तीसरा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड 5t, पहले तो लिख लेते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में, pt इज इक्वल टू 5t माइनस √7। फोर्थ है, चलिए px ही ले लेते हैं इसको 3। अब बताइए जी, डिग्री बताना है तो इसमें तो पहले ही आप देखते ही बता दोगे, चूरन है ये तो, क्या डेफिनेशन पे ही बेस्ड है तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या लिख दें इसकी डिग्री। इसकी डिग्री कौन बताएगा, बिल्कुल इसकी डिग्री जो हायर एक्सपोनेंट है, डिग्री 3 आ गई। इसकी डिग्री जो हायर एक्सपोनेंट है तो डिग्री कितनी मिली, 2 मिल गया। यहां पे इसकी डिग्री 1 पहले ही बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराया था। अच्छा जी, ये इसका मतलब 3x⁴ बताया था। कांस्टेंट को हम हमेशा क्या लिखेंगे, वेरिएबल के, अगर ये वेरिएबल x है तो 3x⁴, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 0। अगर वो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो फिर डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। तो क्या है इसमें, कुछ है, नो प्रॉब्लम। चलिए जी, 5th क्वेश्चन बताओ। अब इसमें बताना है, क्लासिफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या क्या है, आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये तो होने ही नहीं चाहिए। फर्स्ट है px x² प्लस x। सेकेंड है px x माइनस x³। थर्ड है py y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ है px 1 प्लस x। फिफ्थ है pt 3t। सिक्स्थ है pr r²। सेवेंथ है px 7x³। बताओ जी इसमें क्या बताना है, ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये तो आपके तसल्ली के लिए मैंने लिख दिया है। इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। भाई इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बना। इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, 1 है, तो ये क्या बना, क्यूबिक। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या बना, क्वाड्रेटिक। इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हुई भाई, 1 है, इधर तो 0 बना, तो ये बना
लीनियर, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, टी है वेरिएबल यहाँ पे, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 1, तो ये आ गया लीनियर। ये पी आर यहाँ पे वेरिएबल हुआ, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है, एक ही टर्म आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसकी मैक्सिमम डिग्री 3, तो ये बन गया क्यूबिक। बताइए इसमें कुछ है, मैंने पहले ही कहा था आप ओरली कर लोगे। अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो इसमें 2 टर्म आ रहा है, 2 टर्म आ रहा है, तो ये बन गया बाइनोमियल। क्या बना, बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म आ रहा है, तो बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म आ रहा है, तो ये ट्राइनोमियल। 2 टर्म आ रहा है, बाइनोमियल। 1 टर्म आ रहा है, तो क्या बताया था, मोनोमियल। 1 टर्म आ रहा है, मोनोमियल। 1 टर्म आ रहा है, मोनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम 2 फॉर्म में कैटेगराइज कर लिया। एक तो डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से क्या बताया था मैंने, डिग्री के हिसाब से चलेंगे तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से आएगा। और अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के, क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से चले तो ये बन जाएगा बाइनोमियल। 2 टर्म है बाइनोमियल, 1 टर्म है मोनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। तो 2 तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक डिग्री के हिसाब से और एक नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, तो कोई डाउट, इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए, बहुत सिंपल है। ओरली कर सकते हो। ठीक है जी, लीजिए हो गया खत्म एक्सरसाइज। कुछ था इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, सेकंड एक्सरसाइज पे। हाँ देखिए 2.2, find the value of the polynomial, find the value of polynomial 5x square 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। किस पे, फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0 पे, सेकंड है x बराबर -1 पे, थर्ड है x बराबर 2 पे। ये है, ठीक है। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने अभी किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो px है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये तो पॉलिनोमियल हुआ। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी है, तो इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। तो अपन के पास p0 मिल जाएगा।
P0 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, बहुत सिंपल है। तो ये कितना बना, ये 0 सिंपली आ गई इसकी वैल्यू 3। क्या करना, ये तो कह रहा है कि सीधे सीधे कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो भैया, इसमें रखो और इसकी वैल्यू देखो क्या आ रहा है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे पूछा गया है। इसी तरह से सेकंड देख लें, सेकंड कितना आ जाएगा, पुट क्या करना है, x बराबर -1, -1 रख दें इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, p ऑफ -1, p ऑफ -1 रखने पर 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस कितना बन गया 3। क्लियर, ये कितना आया -5 और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -4। क्लियर, ये भी माइनस में आ गया और ये +3, तो कितना आ गया, ये आ गया -6 -9 और +3। इसी तरह से थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड में P पुट करना है क्या, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो P2 कितना आ जाएगा, इसमें रख दें, रखेंगे तो 5 इंटू 2, ठीक है, और -4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हो गया 3, तो ये बन जाएगा 10 और माइनस इधर कितना हुआ 4 इंटू 4 16 और +3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 और ये बन जाएगा -3। तो कोई डाउट है इसमें, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी। कोई डाउट, नो डाउट। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी, उसको भी हम P0 P1 P2 P3 निकालना है। तो उसी तरीके से जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, ठीक उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो एक बार आप ट्राई करना घर पे, और अगर नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।